फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है क्या, आपके हार्मोन्स के बारे में। और ये पेपर जो सेट करने वाला जो एग्जामिनर रहता है उसका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है कि वो या तो क्वेश्चन पूछ दे डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, या तो वो क्वेश्चन पूछ दे राइट हार्मोन सेक्रेटेड बाय डिफरेंट ग्लैंड्स एंड नेम्ड इट ऑफ एनिमल्स और प्लांट, यानी कि प्लांट का पूछ देगा तो एनिमल का पूछ देगा। तो उसी के बारे में आज हम लोग एकदम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज मैंने क्या बोला, ग्लैंड। दूसरा चीज मैंने क्या बोला, हार्मोन। तो ये होती क्या चीजें हैं, तो इसको जरा समझते हैं और समझेंगे कि कितने टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ग्लैंड क्या होते हैं। तो लिखते हैं ठीक है, मस्क्यूलर structure which is WHICH is made up of epithelial tissue to secrete different chemicals in body। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ग्लैंड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, इतना तो कोई एकदम चपरासी लेवल का कोई पढ़ा नहीं होगा एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, एक मस्कुलर टिश्यू है, बस इतना जानो तुम। और ये इसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो डिफरेंट केमिकल्स को बॉडी में क्या करता है, रिलीज करता है। और इन्हीं केमिकल्स को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बाबू, हार्मोन बोला जाता है। तो ये केमिकल्स आप क्या बोल सकते हो, इन्हीं केमिकल्स को क्या बोल सकते हो, हार्मोन्स बोल सकते हो। तो बाबू ये हार्मोन्स है क्या, व्हाट आर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के बारे में भी जरा लिखते हैं, थोड़ा आपको रंगीन पेन से लिख के दिखाते हैं हार्मोन क्या होता है। हार्मोन, इसका भी लाइफ लाइन खत्म होने वाला है दोस्तों। हार्मोन के बारे में समझते हैं। देखो, अ केमिकल मैसेजर which flows through blood stream, which regulates the function of cells or organs of body। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट का पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तो हार्मोन्स आर प्रोटीन। हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन। एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि ग्लैंड एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है केमिकल्स को क्या करना, रिलीज करना। कैसे केमिकल्स को, और उन्हीं केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और एक और होता है जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं, उसको भी समझेंगे अभी। एक और होता है, क्या होता है, एंजाइम। तो एंजाइम को भी समझेंगे, अभी इसको लिखूंगा क्योंकि ये आ सकता है पेपर में 2-3 नंबर के लिए। और हार्मोन के बारे में समझा कि एक ऐसा केमिकल मैसेजर होता है जो फ्लो होता है हमारे बॉडी में थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम का मतलब है हमारे वेन्स में, हमारे आर्टरीज में ही घूमेगा बाबू, और ब्लड के साथ रहेगा और रेगुलेट करेगा फंक्शन ऑफ सेल एंड ऑर्गन। अब ये कैसे होगा ये हम लोग अभी समझेंगे जब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे। पहले आपको एक चीज और समझ आना चाहिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो जरा हम लोग एंजाइम्स समझते हैं। अभी जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेसिकली ऐसे बायोकैटालाइज्ड होते हैं जो रेगुलेट करते हैं क्या, हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। अब मैंने क्या बोल दिया सच्ची, एकदम खतरनाक वर्ड, जरा समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, आप भी लिखते चलिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो दे आर बायोकैटलिस्ट। अब बाबू कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं किसी आग में क्या डालूं, केरोसिन डाल दूं, यानी कि मट्टी तेल डाल दूं, तो क्या जब भंग भंगले बढ़ जाएगा।
उसी तरीके से जो बायो कैटलाइज्ड रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंज होते रहते हैं, हार्मोनल चेंज होते रहते हैं। तो इन्हीं हार्मोनल चेंज को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट मतलब कि उनके रेट को बढ़ाता है, यानी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। जैसे कि जो आपका प्यूबरिटी एज होता है, जिसमें 13 से लेके 18 के एज में हम लोग के नाक कान में फोड़ा पिंपल चालू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में हार्मोनल चेंज बहुत जल्दी तेजी से हो रहा है। इट मीन्स है कि हमारा जो एंजाइम है वो ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, जिस कारण से हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है, इसको फोड़ा पिंपल के नाम से भी जानते हैं। तो दे आर बायो कैटलाइज्ड which are secreted by glands and which regulates rate of chemical reactions in our बॉडी। तो एक बायो कैटलाइज होता है जो रेगुलेट करता है केमिकल रिएक्शन को हमारे बॉडी। तो हमने इतना चीज़ें समझ ली जो बच्चे लोग के बहुत दिमाग में घूमता रहा, ग्लैंड कौन सी है, हार्मोन कौन सी है, एंजाइम कौन, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि ग्लैंड हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो हार्मोन और एंजाइम को सेक्रेट करता है। हार्मोन क्या होता है, एक बेसिकली एक मैसेजर होता है। जैसे कि आप समझिए, हम लोग ने समझा था कि हमारा ब्रेन ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करता है जो उसके हद तक है, मतलब जिसे कंट्रोल करने से जिसे अगर हमारे कंट्रोल में दे दिया जाए तो हमारी मौत भी हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो हार्ट हमारे कंट्रोल में आकर बोल दिए 1 मिनट के लिए बंद हो जाओ, मर गए, टपक गए, तो इसलिए वो किसके दिमाग में रहता है, हमारे ब्रेन में। वही स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, मान लो रात में मच्छर चाप रहा है, फट से हो जाता है, क्यों होता है, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए उसको किसको दे दिए, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो इंटरनली होती हैं, हाँ बेटा, ठीक है। तो जो कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंटरनली होती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है, हार्मोन रहता है। जैसे कि आपने किसी भूत प्रेत को देखा तो नहीं होगा, लगा होगा, कोई चुड़ैल टाइप की होगी, ठीक है, कोई लड़की को देख लिया होगा अपने क्लास में से मुझीन परेथीन टाइप से। तो अगर मान लो आपको उसको देख के क्या लग रहा है, डर लग रहा है, एकदम डर लग, क्या है, हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। मतलब आपके ब्रेन ने ऐसे मैसेज दिया, बाबू ये वाला हार्मोन सेक्रेट करो, तो इसको डर लगना चाहिए, चोट्टा को बहुत देख रहा है, चुड़ैल उड़ैल को। इस कारण से तो हार्मोन क्या करता है, बेसिकली मैसेजर है, जो ब्रेन उसको कंट्रोल करता है हार्मोन को, और बोलता है सेक्रेटो, इसको थोड़ा फीलिंग लाना है। तो फीलिंग लाने वाली बात कहाँ से होती है, हार्मोन से होती है। और एंजाइम क्या होता है, बेसिकली वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, तो तेज करेगा तो कम कर देगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड ऑफ दैट, ठीक है। तो ये होता है क्या, एंजाइम। अब जरा हम लोग समझते हैं कितने टाइप के आपके क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो बेसिकली ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड, जो है मिश्रण वाला। तो मिश्रण वाले को आपको नहीं पढ़ना है, फॉर नॉलेज बता रहा हूँ कि मिश्रण वाले में सिर्फ एक ही ग्लैंड आता है हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग पैनक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैनक्रिया के नाम से जानते हैं। तो जरा डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि एंडोक्राइन जो रहता है ये बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। किसमें फ्लो करता है, ब्लड स्ट्रीम में, यानी ये कनेक्टेड होता है किससे, ब्लड से होता है। किससे कनेक्टेड होता है, ब्लड से। और एक्सोक्राइन जो रहता है वो ब्लड से कनेक्टेड नहीं हो, तो ब्लड से कनेक्टेड नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट हार्मोन आता है, किसमें, एक डक्ट यानी कि पाइप में। जैसे कि हमारे नाक के ऊपर में क्या निकलता है, सुबह सुबह देखोगे तो तेल निकलेगा। वो तेल क्या होता है, बेसिकली सीबम होता है, जिसे सीबेसियस ग्लैंड ने छोड़ा होता है। तो बेसिकली आप देखोगे जैसे हमारा स्वेट होता है, यानी कि हमारा जो पसीना होता है, पसीने में देखना, पसीना हमेशा हमारे बाहर की तरफ से आएगा, क्योंकि वो एक ग्लैंड से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए क्या है, इसमें डक्ट यानी कि कोई भी नली नहीं होता है, इसमें डक्ट बहुत जरूरी यानी होता ही है। दूसरा चीज, ये ब्लड से कनेक्टेड होता है, ब्लड से कनेक्टेड होता है, ये ब्लड से कनेक्टेड नहीं होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये नहीं होता, लिख देना। दूसरा, तीसरा चीज समझो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, बेसिकली हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में लाई करता है।
यानी कि बेसिकली किसा रहता है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये कहाँ रहता है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस और अपीयर स्पेलिंग देख लो तो जी, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इन आवर बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो जी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तो अभी बताएंगे। इसका बेस्ट जो आपका एंडोक्राइन होता है, इसमें होता है थायराइड, और क्या होता है आपका पैराथायराइड, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखो, क्या होता है सीबेसियस और आपका स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। इसमें एक और आता है, एक होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये जो है हमारे सलाइवा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो हमें बेसिकली एक्सोक्राइन के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस की स्टडी। और एक होता है क्या, मिक्स ग्लैंड, जिसमें मिश्रित होता है, जिसमें डक्ट भी होता है और डक्ट नहीं भी होता है कई उसमें, जैसे कि आपका पैनक्रिया हो गया, उसका एग्जाम्पल होता है। तो वो भी हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो हमें बेसिकली अभी पढ़ना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को अच्छे से देखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए पीछे आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया, जिसके थ्रू आप एग्जाम के समय तुरंत क्विक रिवीजन भी कर सको। और ऐसा ही अगर आप आया क्वेश्चन में कि हार्मोन लिखो, फंक्शन लिखो, ग्लैंड लिखो और उसके डिसऑर्डर लिखो, तो आप डिट्टो ऐसा छाप के आएंगे तो भी आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं हम लोग आपके हार्मोन्स के बारे में। देखो मैंने यहाँ पे जो ब्लैक में लिखा है वो हार्मोन है, जो रेड में लिखा है वो क्या है, इसके आपके ग्लैंड्स हैं, और ये जो ये लिखा है ये सब उसके फंक्शंस है, और ये सब क्या इसके डिसऑर्डर। डिसऑर्डर्स मीन्स अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या होगा हमारे शरीर में। तो पहला ग्लैंड आता है क्या आपका, थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड क्या छोड़ता है, थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो आप सबको पता हो जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ होता है, कई बार क्या होता है किसी किसी के में थायराइड की कमी होती है, जिस कारण से उसमें जो है घेंघा रोग हो जाता है। अच्छा यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिखिए जरा, मैं बोल रहा हूँ, नोट लिखो कि फॉर थायराइड ग्लैंड to secrete thyroxine hormone, element iodine is required, ठीक है। मतलब कि जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उसे थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। जैसे बोलते हैं टाटा नमक आयोडीन है, तो आयोडीन किस लिए बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन जब तक नहीं निकलेगा आपके शरीर में थायराइड नहीं जाएगा, आपके थायराइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे गोइटर हो जाएगा, यानी कि घेंघा रोग हो जाएगा। देखिए एकदम भोद्दा हो जाता है, फिर उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, ठीक है। और कई लोगों को इसमें ज़्यादा हो जाता है तो इसको हाइपोथायरॉइडिज्म भी बोलते हैं, मतलब कम हो जाता है तो हाइपोथायरॉइडिज्म करते हैं, जिसमें से थोड़ा सा ऐसे लोदरोसले निकला होता है। देखो मोटे लोग के में ज़्यादा होता है, तो मोटे लोग के में क्या होता है ना, जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बाकी हार्मोन के साथ मिक्स होकर ज़्यादा दिखता नहीं है, जिस कारण से मोटे लोग के में निकल जाता है। लेकिन जैसे पतले लोग, जैसे मेरे में देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉइडिज्म। मेरे में हाइपरथायरॉइडिज्म थोड़ा बहुत बोल सकते हो आप, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपका एड्रीनाइल ग्लैंड। क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये एड्रीनाइल हार्मोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, एड्रीनाइल हार्मोन, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर। अब समझो ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, मीन्स है कि अगर आप देखो, जैसे आप जब एकदम गुस्सा होते हैं अपने दोस्त को, देख लूँ तो कल देख लूँ, उस समय क्या होता है आपका शरीर एकदम गर्म हो जाता है। उस समय पे क्या होता है, एड्रीनाइल ग्लैंड एकदम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रीनाइल को इतना छोड़ता है ताकि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए। अब जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना तो आदमी कुछ भी कर लेता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट। मतलब जब एक बार एड्रीनल ग्लैंड हो गया, एक्टिव हो गया बाबू, तो एक तो उदास हो गए, एक तो मार पीट काट के जाओगे, तो ऐसे ही होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड को थोड़ा अपने आप को संभाल के रखो, ठीक है। और इसी से क्या होता है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस होता है। एंजाइटी मतलब अगर कई बार एड्रिनल ग्लैंड कम हो जाता है, एड्रिनाइल हार्मोन कम हो जाता है, जिस कारण से हमें स्ट्रेस होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। तो जब हम इसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, जैसे मान लो अभी के समय में ये सब बेवफा वाला आशिक ज़्यादा चल रहा है, तो कौन उसको छोड़ के चले गया है, वो दिन भर लड़का उसके बारे में सोचेगा और सोच के बौराते रहेगा, पागल होते रहेगा, और पागल होकर कोंटे में बैठे रहेगा, सोचेगा कितनी अच्छी थी, वाह बाबू शुक्र मनाओ कि चले गई, वरना बर्बाद करके तो वैसे भी जाने वाली थी। तो
वैसा सोचोगे तो फिर वो जो सोचते रहेगी उसके बाद फिर उसके दिमाग में डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन किस कारण से आते हैं? एड्रीनाइल हार्मोन के कारण आते हैं। तो ये होता है क्या? एड्रीनाइल हार्मोन। तीसरा होता है क्या? ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन को कौन छोड़ता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन के आसपास रहता है। ब्रेन के जो पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल भी बताऊंगा कहाँ होता है, तो पीनियल ग्लैंड, इसी को पीनियल ग्लैंड होता है, उसी के जो है साइड में रहता है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे? अभी समझेंगे। और ये एसेंशियल होता है हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कम हो गया तो ये जो है आपको ड्वार्फिज्म, यानी कि आप बहुत छोटे हो जाओगे, या फिर आप एकदम ज़्यादा बड़े हो गए। ज़्यादा, जैसे खली को देखो, खली एकदम बड़ा है, वैसे तो उसको नॉर्मल हाइट ही बोला जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पुराने समय में राजा महाराजा थे तो उस समय पे 7 फीट नॉर्मल था। 7 फीट 6 फीट सब ऐसे नॉर्मल चलता था। ठीक है, वहाँ 6 फीट वाले लोग तो यार बच्चा है तू, अभी उत्तर रहे थे खसक तू अभी। महाराणा प्रताप जी 8 फीट 4 इंच कुछ समथिंग थे। 8 फीट 4 इंच, समझ रहे हो? अभी के लोग को देखो कोई नाटू नाटू बटवे बटवे रहते हैं भाई साहब, छोटे छोटे। उन सब में क्या की कमी है? उन सब में पिट्यूटरी ग्लैंड के मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी है। तो ग्रोथ हार्मोन क्यों होता क्या है? तो आप लिख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज सोमेटोस्टेरॉन। क्या होता है? इसको बोलते हैं सोमेटोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं बाबू? सोमेटोस्टेरॉन। सोमेटोस्टेरॉन छोड़ता है। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड है एसटीएच, यानी कि क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी छोड़ता है, जो कि इसको कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को ज़्यादा बढ़ने से कंट्रोल करता है। तो इसको नेक्स्ट पेज में समझेगा। और एक होता है क्या? इंसुलिन। आपने अक्सर सुना होगा, जिसको डायबिटीज़ होगा, इंसुलिन को अपने पेट में घोंच लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो होता क्या है? तो इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जिसे हम लोग बीटा सेल के नाम से भी जानते हैं। बीटा सेल के नाम से आप लिख लीजिए, बीटा सेल। तो वो पैनक्रियास सेक्रेट करता है ये शुगर के मेटाबॉलिज्म। अब बाबू कमेंट में मारो कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। भाई बताना तो पड़ेगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्रेन में बताया। मेटाबॉलिज्म बताओ। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? आपको डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 आप नोट कीजिए। अब देखते हैं कि कुछ और हार्मोन्स जो अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। भाई 2 और इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आते हैं, जिसका नाम क्या है? पहले का नाम है पीनियल ग्लैंड। तो वो पीनियल ग्लैंड की खासियत होती है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के में जो है ये 6 साल से, सॉरी, बच्चे के में ये जो है 1 साल से लेकर 14 साल तक एक्टिव रहता है। उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है। तो उस समय पर अगर वो कोई भी चीज़ खा भी लेता है, तब देखो लड़का लोग तो नाना चीज़ को ऐसे चाटते रहते हैं, तो वो सब चीज़ भगवान ने देखो क्या सोचा है, बताया कि बच्चा तो कुछ भी पकड़ के खा लेगा। तो उसके लिए ना एक्स्ट्रा मतलब उसको डाइजेशन के लिए एक ग्लैंड दिया जाता है, जिसको पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादातर बेसिकली वो उसी से रहता है, मतलब कि आपका पीनियल ग्लैंड। और ये जो है रेगुलेट करता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस को आपके शरीर में। और इससे क्या होता है? बैकबोन डिसऑर्डर हो सकता है। और ये क्या होता है? आपका छठवा होता है गोनैड्स ग्लैंड, जिसे हम लोग जो है सेक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इनबिल्ड करने में क्या करता है? मदद करता है। और ये नहीं रहा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इट मीन, जैसे कि लड़की सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जैसे लड़कों में क्या आना, बियर्ड आना, मस्टास आना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, जैसे कि फीमेल्स रहते हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना, ये सब चीज़ें क्या होती है? इसके इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, और बॉडीज पर हेयर आना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के क्या होते हैं? ये बेसिकली उनके क्या है? इंडिकेटर्स हैं। तो ये जो है ग्लैंड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? आपका टेस्टिस। टेस्टिस एक ग्लैंड है, टेस्टिस ग्लैंड। और इसमें होता है क्या? ओवरी ग्लैंड। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म के नाम से, और इसे क्या बोलते हैं? आपको ओवम के नाम से भी बोलते हैं। तो ओवम के नाम से ये होता है और टेस्टिस के नाम से होता है। आप सबको पता है कि इसका फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और डिसऑर्डर क्या हो सकता है? जैसे कि अगर फीमेल में हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो सकता है, और अगर मेल में हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वेल डेवलप नहीं हुआ होगा, जिस कारण से उसमें कॉपुलेशन प्रोसेस में डिफिकल्टीज आ सकती है, जिससे उसको जो बेबी है वो बॉर्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब का इलाज होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जाकर उसे दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ें होती है। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें सबके साथ हो सकती है। तो ये होता है। तो चलो इसके साथ कुछ नोटेशंस भी लिखते हैं। तो चलो लिखते चलो। पहला नोट का पॉइंट देखो, नोट का पॉइंट क्या है कि जो मदर्स होती है, मदर्स में जो मिल्क निकलता है ना, मिल्क अपने चाइल्ड को देने के लिए, जिसको हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्क फीडिंग करने के लिए जो मिल्क निकलता है इसके लिए एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। अगर ये आपके में कम है किसी फीमेल में तो क्या हो जाएगा, फिर उसका जो मिल्क है वो अच्छे से नहीं निकलेगा, वो बच्चे को अच्छे से फीड नहीं कर पाएगी। तो ये होता है मिल्क के लिए। और एक होता है क्या, यूरिन के लिए, जिसमें हम लोग वैसोप्रेसाइन के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए वैसोप्रेसाइन आपके शरीर से ख़त्म हो गया तो फिर आपका मतलब आप जो है कहीं पर भी यूरिन कर डालोगे। इट मीन्स है कि वैसोप्रेसाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर कहीं पर भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका वैसोप्रेसाइन हो गया। अब समझते हैं क्या कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इन सबको हम एग्जांपल से समझते हैं थायराइड के। उसके बाद फिर हम लोग क्या समझ लेंगे, आपका प्लांट हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता है, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है उनके हार्मोन को निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है किसका, थायराइड का ग्लैंड का, कि उसमें जो है हार्मोन थायरॉक्सिन किस तरीके से निकलता है। लेकिन आपने सुना होगा कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड का बाप यानी कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हमारे बॉडीज के ग्लैंड को कंट्रोल करती है और इन सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जिस कारण से इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड के भी नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए किसी को थायरॉक्सिन निकालना है तो सबसे पहली बात जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या छोड़ेगा, आपका थायरॉक्सिन रिसेप्टर हार्मोन, शॉर्ट में लिखा है, लिख लीजिए आप, थायरॉक्सिन रिसेप्टर हार्मोन। और जो उसके बाद फिर ये बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, बाबू छोड़ दे बाबू, तुम्हारा काम आ गया। तो ये बोलेगा क्या, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन, क्या छोड़ेगा, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। और फिर ये थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन इसको एक्टिवेट करेगा थायराइड को, ताकि वो क्या छोड़ सके, थायरॉक्सिन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। और जब जब थायरॉक्सिन ज़्यादा होता है बोलते हैं छोटा छोटा बंद कर बंद कर बंद कर, तो हाइपोथैलेमस बंद करता है, बोलता है तो रुक ना लड़का का करके, फिर ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन को रोकना बंद कर देता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों क्या, आपका प्लांट हार्मोन, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस, आपके इस पूरे चैप्टर को बोलूं या फिर उसको एक तरफ बोलूं, तो आप समझिए कि उसके आने के चांस लगभग 50% होते हैं। यानी 50% चैप्टर इस तरफ और 50% चैप्टर प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो चलो उसको एक बार अच्छे से देखते हैं। मैंने आपके पीछे कुछ प्लांट हार्मोन्स लिखे हैं, जो यही 5 प्रकार के प्लांट हार्मोन जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो पहले हम लोग अभी प्लांट हार्मोन देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि क्या प्लांट में भी स्टिमुलाई आता है, और होता है तो किस किस तरीके के मूवमेंट उसमें होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं हार्मोन के बारे में, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि वो जो स्टिमुलाई वाला आपके बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैं उसे अच्छे से तो बताऊंगा भाई, जिन लोगों को पढ़ना है वो बने रहना, लेकिन जिन लोगों को एग्जाम के लिए चाहिए वो सिर्फ हार्मोन देख कर भी मतलब हार्मोन को ही समझ कर भी अच्छे से अपना एग्जाम में नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन आता है ऑक्सिन। इस ऑक्सिन को हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये बेसिकली हमारे मतलब जो टिप्स होता है ना, सबसे पॉइंट ऊपर का पॉइंट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों तरफ होता है, यानी कि रूट में भी होता है, शूट। देखो शूट हम लोग बेसिकली स्टीम यानी कि ऊपर के भाग को बोलते हैं। तो प्लांट का जो शूट होगा वो क्या होगा आपका, जो उसका स्टीम होगा। और जो रूट होगा, आप सबको पता है रूट रहेगा, तो रूट के जो कोने में जो टिप रहता है, जिसको हम लोग कैप के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है किसको, सॉइल को, तो वो वाले पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका ऑक्सीजन होता है। और ऊपर की तरफ स्टीम में भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो रूट का ऑक्सीजन होता है बेसिकली ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता, जिस कारण रूट उतने अच्छे से नहीं ग्रो होता है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें किसकी, उसकी आपकी क्या बोलते हैं, टिप पर, प्लांट की, तो प्लांट की टिप पर जो रहता है वो ग्रोथ अच्छे से कराता है। तो ये रूट एंड स्टीम में भी प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन ये फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट भी करता है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ ग्रोथ में हेल्प कर रही है, इट मीन्स है कि वो सीड को भी बनाता होगा और वो फ्रूट को भी क्या करता होगा, मेक करता होगा। तो ये है क्या, आपका ऑक्सीजन। देखो मैंने यहाँ पे टिप ऑफ शूट में प्रेजेंट होता है ये लिखा है। ठीक है, और ये बेसिकली सन इफेक्टिव रहता है। यहाँ पर ज़्यादा सन पाया जाता है ना, वो उस तरफ जो है मूव करता है, जिस कारण से इसका जो बोल सकते हैं, ये उधर की तरफ ग्रोथ होता है जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि प्लांट्स को जो सनलाइट है, वाटर ज़्यादा दोगे तो वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है, उसका ज़्यादा सेक्रेट होते हैं, जो ग्रोथ को डेवलप करता है। और फिर दूसरा आता है क्या, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मुझे क्या आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि हमारे बॉडी यानी कि हमारे सेल में कौन सा ऐसा चीज़, ऐसा लिक्विड है, लिपिड है जो पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ये मैंने कहाँ पे, न्यूरॉन वाले में बताया था। ठीक है, तो उसको आप बताएंगे, देखते हैं कितने लोग पढ़े हैं।
तो सेल डिवीजन, और ये किस में हेल्प करता है, फ्लावर को डेवलप करने में, लीव्स को और फ्रूट को डेवलप करने में। ऑब्वियस सी बात है, सेल डिवीजन हो रहा है तो सारी चीज़ों को ओवरऑल बोल सकते हैं कि साइटोकिनिन सबका बाप है, ये ग्रोथ कराएगा और ये पूरे उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। और जिबरलिन की बात करें तो जिबरलिन क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को इलांगेट कर देते हैं, यानी एकदम खींचता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी प्लांट की, तो मान लीजिए प्लांट इतना मोटा है, ये क्या करेगा ना, इस वाले पे नोड बनाएगा और नोड बनाते ही इसको एकदम खचाक से खींचने चालू कर देगा। नोड बनाने से होगा ये, जैसे कि मान लीजिए आप किसी को ऐसे कोई लकड़ी है, उस लकड़ी के बीच को ऐसे बांध देंगे, मतलब रबर ही मान को बीच के बांध दोगे और इधर खींचोगे, तो जो नोड है नोड से वहाँ खिंचाएगा, है ना, लेकिन नीचे का भाग मोटा रहेगा। जिस कारण से ये आपने देखा होगा कई प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे। तो ये किस कारण होता है, जिबरलिन के कारण, क्योंकि वो क्या कर रहा है, छोटा वो क्या कर रहा है, इसको पूरी तरीके से ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो ये जिबरलिन हो गया। और स्प्राउटिंग यानी कि जर्मिनेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं ना, जो उधर जड़ निकलता है, स्प्राउट जो आपके होते हैं ना, स्प्राउट्स जिसको जड़ बोलते हैं, तो स्प्राउट जो निकलते हैं आपके चना वगैरह भिगोगे तो जर्मिनेशन प्रोसेस से, तो वो उसमें हेल्प कौन करता है, जिबरलिन करता है। इथाइलिन क्या होता है, तो हाँ, इथाइलिन में नोट का पॉइंट ये लिखिए, ये क्या होता है, ओनली गैसियस हार्मोन। ये किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ओनली गैसियस हार्मोन जो किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। ये राइपनिंग प्रोसेस ऑफ फ्रूट में हेल्प, राइपनिंग मतलब खट्टापन। आपने देखा होगा जब आमा वामा खाते हो तो उसके ऊपर में क्या निकलता है, लस्सी, वही लग जाता है तो जर जाता है। वो जो लस्सी वाला जो रहता है वो क्या रहता है, इथाइलिन, वही क्या करता है, किसी भी फ्रूट को खट्टा करता है, ठीक है। और इसे जो है इसके बाद आता है कि एब्सिसिक, फिर बताऊंगा कार्बेट वगैरह क्या होता है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एसिड होता है, अगर मान लीजिए मुझे लीफ को गिराना है तो लीफ को गिराने के लिए क्या करूंगा, एब्सिसिक एसिड का लेयर वहाँ पे प्लांट क्या करता है, बिल्ड कर देता है, जिस कारण से क्या होता है, वो जो लीफ होता है वो वापस रिटर्न हो जाता है। तो इसको जरा आप नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या भाई, कि किस तरीके से स्टिमुलाई प्लांट्स में वर्क करते हैं और इनमें मूवमेंट किस तरीके से होता है। प्लांट में मूवमेंट होता है, इसे बेसिकली हम ट्रॉफिज्म के नाम से भी जानते हैं। देखो इसमें स्टिमुलाई बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया सन से वो स्टिमुलाई मिल सकता है उसको, माने सन से अट्रैक्ट होकर वो ग्रोथ कर सकता है, या फिर अगर ज़मीन में वाटर हो तो भी वो ग्रोथ कर सकता है। तो उस तरीके से इसको स्टिमुलाई मिलता है। नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टिमुलाइज फॉर प्लांट्स, मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो, स्टिमुलाइज फॉर प्लांट आर वेरियस टाइप्स, जस्ट लाइक जियोसेंट्रिक यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खिंचा सकते हैं, ठीक है। सॉरी ग्रेविटेशन, नो सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या होता है, हाइड्रोट्रॉफिक लिखिए, फिर उसके बाद सन ट्रॉफिक लिखिए, मतलब फोटोट्रॉफिक लिखिए, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक, प्रोटोट्रॉपिक और केमिकल ट्रॉपिक लिख लीजिए, ठीक है। और टच भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा टच मी प्लांट को टच करोगे तो क्या होता है, उसको समझते हैं। देखो तो ये जो प्लांट है ना, दो प्रकार के मूवमेंट करते हैं। एक होता है क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक होता है क्या आपका, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट पे क्या होगा, इसमें कुछ डायरेक्शन रहेंगे, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन बेसिकली आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और इसमें जो है ट्रॉपिक मूवमेंट में एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई चीज़ की लेंथ इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, लेंथ विल इंक्रीज, और इसमें रिमेन्स सेम रहेगा, रिमेन्स सेम, इतना आपके लिए ज़रूरी है। और एग्जांपल में लिख लीजिए कोई भी प्लांट, जैसे कि आप सनफ्लावर ले लीजिए, सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या होता है, सनफ्लावर सन को देख के बढ़ते रहता है और सन की ओर अपने मुंह को कर देता है, वो किस कारण से होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। और इसमें एग्जांपल लिख लीजिए क्या आपका, टच मी नॉट प्लांट, TOUCH, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट में होता ये है, जब उसको आप छुओगे तो उसमें कोई मतलब कोई कुछ नहीं होता, इसमें मूवमेंट होता है, लेकिन क्या उसके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं, आप कहीं से भी छूजिए वो बंद हो जाएगा। और वो क्या होता है, उसका शेप साइज कुछ चेंज होता है नहीं, वो तो बस बंद होता है, यानी कि वो रिमेन सेम रहता है। और वही बात करें इसकी, तो इसमें डायरेक्शन रहता है भाई कि हाँ ऊपर से आ रहा लाइट तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, नीचे से वाटर है तो नीचे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ अपने आप इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है, बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मूवमेंट कर। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इनके लिए स्टिमुलाई बेसिकली वही होते हैं, लाइट वगैरह हो सकता है, फोटो लाइट, केमिकली में जैसे आपने अगर किसी ने रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया होगा तो उसको पता होगा, जो प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये आपका मान लीजिए आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल होता है, यहाँ पे क्या होता है, ओवरी होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका ओवम रहता है, ओवम के अंदर ओव्यूल रहता है। तो मुझे आप सबको पता है जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता होगा, पॉलन ग्रेन,
तो ये पॉलन ग्रेन जो है ऐसा अपने यहाँ ट्यूब बनाता है और यहाँ से क्या हो जाता है, ये कनेक्ट हो जाता है। तो होता क्या है ना, ये जो पॉलन ग्रेन रहता है ये बेसिकली अट्रैक्ट होता है और केमिकल, यानी कि देखो यहाँ पे क्या भरा होता है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स। तो केमिकल के अकॉर्डिंग ये अपने पाथवे को चेंज करता है इस ट्यूब से, तो वहाँ पे जो है जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने से वहाँ पर क्या हो जाता है, सीड फॉर्म होता है, फिर वही सीड में कवरिंग लग जाती है किसकी, आपके लीव्स वगैरह की, तो वो कवरिंग क्या बना लेता है, इसको फ्रूट बना लेते हैं। अगर आप बोलें तो उस रिप्रोडक्शन चैप्टर को भी हम पढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मुझे आप इस वीडियो को जिस टाइम पर भी देख रहे हैं, मुझे वहाँ पर आप कमेंट मारिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर हम नेक्स्ट केमिस्ट्री इन डेली लाइफ करें, क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीट कर लिया, तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे में आप अपना भी राय दे सकते हैं कि हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना चाहिए या फिर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। और संस्कृत दोस्तों मैं बता रहा हूँ, संस्कृत का आप टेंशन मत लीजिए, मैं संस्कृत का आपका पूरा कोर्स करा दूंगा। नवंबर के एंड तक आपका संस्कृत एकदम फिक्स हो जाएगा। प्रत्यय हो गया आपका, मैंने संधि समास बना दिया है, प्रत्यय, धातु रूप, शब्द, सबका ट्रिक, और जो आपका क्या बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाच्य, जिसमें सब लोग हलाकान हो जाते हैं, वाच्य, अशुद्धि संशोधनम और गद्यांश पद्यांश का प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें हम नवंबर के मंथ में कर रहे हैं। अभी हमारा मेन फोकस है कि इस अक्टूबर के मंथ में हम क्या करने वाले हैं, पूरा अपना साइंस और एसएसटी का कोर्स कंप्लीट करने वाले। एसएसटी में सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं और साइंस का मैं करवा दूंगा क्योंकि डेली वीडियोस आ रहा है, ठीक है। तो संस्कृत के लिए मैं नवंबर को प्रीफर करूंगा पूरा कंप्लीट करने का। उसके बाद अपन लोग जो है पूरा दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में पूरा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि गारंटी मान के चलिए कि आपका 95% तो कहीं नहीं गया है, ठीक है। अगर मैं जैसे बोलता हूँ ऐसा आप करते हैं तो। और पेपर प्रेजेंटेशन की बात करते कई लोग, तो मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।